सपने वो नहीं होते हैं जो सोने के बाद दिखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। ऐसा कहना है भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का, जिन्होंने अंतरिक्ष रक्षा विभाग में भारत को इतना बड़ा योगदान दिया जिसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। रक्षा विभाग में उन्होंने इतना बड़ा योगदान दिया जिसे उनके योगदान की वजह से लोग उन्हें मिसाइल मैन के भी नाम से जानते हैं। अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति बने रहे, जिन्हें यह पद टेक्नोलॉजी और साइंस में उनके विशेष योगदान से मिला, ना कि किसी पॉलिटिक्स की वजह से। लेकिन दोस्तों कलाम को यह कामयाबी इतनी आसानी से नहीं प्राप्त हुई थी। इस कामयाबी के पीछे एक बहुत बड़ा संघर्ष छुपा हुआ है। आइए हम उन्हें अच्छी तरीके से जानने के लिए उनके बचपन से शुरुआत करते हैं। अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। रामेश्वरम जो कि पहले मद्रास में हुआ करता था लेकिन अब तमिलनाडु राज्य में है। उनके पिता चैनुल अबिदीन एक नाविक थे जो रामेश्वरम आए हुए तीर्थ यात्रियों को एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाने का काम करते थे। शुरू से ही उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। कैसे भी करके 2 वक्त का खाना भी मिल जाए वही बहुत ज़्यादा होता था। आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के वजह से अब्दुल कलाम को छोटी उम्र में ही काम करना पड़ा। वह अपने घर वालों के आर्थिक मदद के लिए स्कूल से आने के बाद न्यूज़पेपर और मैगजीन बेचने का काम करते थे। इतने परिश्रम के बाद भी वह अपना पढ़ाई में पूरा ध्यान लगाते थे। उनके अंदर हमेशा कुछ नया सीखने की भूख रहती थी। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई पास के ही एक साधारण से स्कूल से किया। उसके बाद उन्होंने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में एडमिशन लिया, जहां से उन्होंने सन 1954 में भौतिक विज्ञान से ग्रेजुएशन किया। उनके पढ़ने और लिखने की शौक की वजह से उन्हें पढ़ाई बंद नहीं की उन्होंने, और आर्थिक स्थिति ठीक न होने के वजह से बावजूद भी उनके मेहनत और लगन को देखते हुए उनके घर वाले उनको हमेशा सपोर्ट किए और आगे की पढ़ाई भी करवाई। वह पढ़ाई के लिए 1955 में मद्रास आ गए, जहां मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से उन्होंने अंतरिक्ष विज्ञान या फिर इंग्लिश में कहा जाए तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। पढ़ाई पूरी करने के बाद अब्दुल कलाम अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO में वैज्ञानिक के तौर पर चुने गए थे। वहां पर कलाम ने अपने कैरियर की शुरुआत भारतीय वायुसेना के लिए एक छोटे से हेलीकॉप्टर का डिजाइन बनाकर किया, लेकिन DRDO में काम करने में उन्हें संतुष्टि नहीं मिल रही थी। DRDO में एक सीमित काम होता था जो हर रोज दोहराना होता था और कलाम एक सीमित काम तक बंधे नहीं रहना चाहते थे। कुछ वर्षों तक उन्होंने काम किया, उसके बाद उनका ट्रांसफ़र भारतीय अनुसंधान संगठन यानी ISRO में हो गया। यहाँ पर वो भारत के सैटेलाइट लॉन्च परियोजना के डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त किए गए थे। उस परियोजना को उन्होंने बखूबी सफलतापूर्वक पूरा किया और उन्हें तभी एहसास हो गया कि शायद मैं इसी काम के लिए बना हूँ। उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक शक्तिशाली मिसाइलें भारत को दी और दुनिया को यह दिखा दिया कि हम भारतीय भी किसी से कम नहीं हैं। एक अद्भुत वैज्ञानिक के तौर पर उनकी उपलब्धियों को देखते हुए 2002 में उन्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया और 2007 तक उन्होंने बखूबी
अपने कार्यों को पूरा किया। अब उनकी उम्र काफ़ी ढल चुकी थी और इस उम्र में आकर हर व्यक्ति आराम करने की सोचता है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वह कई जगहों पर प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत रहे और अपना पूरा समय नवयुवकों को मार्गदर्शन में लगा दिया। मानवता की भलाई और मनुष्य के जीवन अधिक सफल बनाने के लिए अब्दुल कलाम ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया और 27 जुलाई 2015 को अध्यापन कार्य के दौरान ही उन्हें दिल का दौरा पड़ने की वजह से वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। दोस्तों, अब्दुल कलाम जी का कहना है कि जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती, बल्कि यह हमारी छुपी हुई सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती हैं। कठिनाइयों को यह जान लेना चाहिए कि आप उससे भी ज़्यादा कठिन हैं। तो आप दोस्तों, आपका बहुमूल्य समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को कमेंट करके, हमारे वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। हम हर रोज़ मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं, तो अगर आप हमारा मोटिवेशनल वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।